हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने बात किया हुआ था पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप्स और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हुए थे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है यार? जैसे एग्जांपल के लिए 2x माइनस 2 एक नंबर 2x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल लिखा है, तो बताओ 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो आप एक बात बताओ, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? x की हमेशा 1 आएगी। तो वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड 0 और रूट, नो प्रॉब्लम। जीरो बोलो, रूट बोलो, वैल्यू बोलो, सब की सब एक चीज है। जितना डिग्री होगा उतना जीरो होता है। जीरो मतलब वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब इसमें से आपके सिलेबस में है क्या भाई? डिग्री 1 डिग्री 2 वाले ज्यादातर 3 4, बस 3 4 का आपको ग्राफ नहीं बनाना होता है ना, तो आपका अलजेब्रिक फॉर्म आता है। तो हमने क्या किया है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमने इसको दो मेथड में डिवाइड किया है। एक है अलजेब्रिक मेथड और दूसरा है, एक है हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक के सामने देखो यहाँ पे दिल लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि सच बात देखा जाए तो अलजेब्रिक मेथड जो है यही इस चैप्टर का हार्ट है। ज्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आते हैं और वो भी किस पे बेस्ड आते हैं? जिस पर डिग्री 2 हो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे ज्यादा, मतलब पूरा 99% जो, अगर ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में 99.99% जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे अलजेब्रिक मेथड में आते हैं। और अलजेब्रिक मेथड में कौन सा? अलजेब्रिक मेथड में कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप आगे चलोगे, एक पढ़ोगे आप, एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसी पे बेस्ड ये चैप्टर, ये जो है हमारा टाइप है, लेकिन इसके अंदर कुछ रिलेशन रहेंगे, उसको मैं बताऊंगा, और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे जितने भी आपके एग्जाम में हैं और आपके बुक में, सब डिस्कस कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सबसे पहली बात जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड क्या है यार। तो मान लो यही हमारी इक्वेशन है, ये यहां पर अलजेब्रिक हो गया लीनियर इक्वेशन के लिए, तो मैं यहां पर बताया, इसे आपको बता रहा था मजाक में, लेकिन एक टाइप हो गया कि भाई अलजेब्रिक में अगर लीनियर इक्वेशन है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, ऐसे निकाल लिया, ठीक है। लेकिन ग्राफिकल में उसको कैसे पता चलेगा? ग्राफिकल में बेटा बहुत आसान सा है, इसका ग्राफ आपको बनाना सीखोगे लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। बट फिर भी कभी भी आपको पहचानने के तरीका क्या है भाई? ये आप तो y होता है, ये x होता है, ठीक है। पहचानना क्या रहेगा? कोई भी ग्राफ अगर x लाइन को, ये जो x लाइन को एक बार कट करेगा तो उसकी एक वैल्यू होगी, अगर 2 बार कट करेगा तो उसकी 2 वैल्यू होगी, 3 बार कट करेगा तो उसकी 3 वैल्यू होगी। जब ये इक्वेशन है 2x माइनस 2, तो ये कहां पर कट करेगा आगे चलकर आप देखोगे, लेकिन मैं यहां पर ऐसे बॉक्स बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई कैसे, आपके बुक में भी दे रखा होगा बॉक्स टाइप, यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे y ले लो। सपोज ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है y बराबर 2x, या पॉलिनोमियल यार, यही पॉलिनोमियल 2x माइनस 2, ये y बराबर दे रखा है, तो x बराबर आप 0 लोगे तो y बराबर माइनस 2 आ जाएगा, x बराबर आप 0 लोगे तो y बराबर माइनस 2 आ जाएगा, यहां पर कहीं आएगा, ठीक है। और x बराबर 1 ले लोगे, यहां पर x बराबर 1 ले लो तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो यहां पर इक्वेशन ये कहां पर कट करेगा? यहां पर एग्जांपल के लिए y बराबर 0 ले लो, आप y बराबर 0 ले लोगे, ये क्या है देखो, आप आगे चलकर अभी नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ोगे, x बराबर 0 ले लिया सपोज, तो y बराबर माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। y बराबर 0 ले लिया सपोज, तो यहां पर y बराबर 0 ले लिया तो ये x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, यहां पर कहीं आ जाएगा। बेटा मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही सा है कि इसका इक्वेशन तो आपको आगे चलकर पता चल जाएगा कैसे ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है, डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि एक अलग अलग चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, तो वहां पर ये सब ग्राफ बहुत डिटेल में बताऊंगा। यहां पर बताने से कुछ खास फायदा नहीं है, लेकिन इतना दिमाग में रखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे दे रखेगा एक इक्वेशन, ऐसे ग्राफ दे रखेगा, बोलेगा कि बताओ x की कितनी वैल्यू होगी या जीरोस कितने हैं, यहां पर जीरोस कितने हैं, जितने बार x लाइन पर ये कट करता है, ये जो ग्राफ होता है, ये हमारा कौन सा ग्राफ है 2x माइनस 2 का, तो ये जितने बार कट करेगा x लाइन पर, देखो y पे नहीं, जितना x लाइन पे कट करता है उसकी उतनी वैल्यू होती है। x लाइन पे कितनी बार कट किया, कितने बार कट किया, देखो एक जगह कट किया तो इसकी कितने जीरो होंगे, 1 होंगे। अब ये नहीं बोलेगा कि इसकी वैल्यू कितना है एग्जैक्टली बताओ,
आप ग्राफ में आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन यहां पे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि बताओ इसकी जीरोस कितने हैं, तो एक जीरो हो गया एक बार कट किया तो ये लीनियर इक्वेशन का मैंने एग्जांपल बता दिया। आगे चलकर हम ये पूरा सब कुछ क्या है, सारा चीज डिटेल में जाएंगे। उसके बाद टाइप नंबर 2, यही ग्राफ में जो दूसरा आता है वो हमारा कौन सा आएगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी में जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड। जैसे हमारे एग्जांपल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो, या ये कोई पॉलिनोमियल हो। एग्जांपल के लिए इक्वेशन लिखो या पॉलिनोमियल लिख दिया करो, जब वैल्यू निकालना हो तो 0 लिख देंगे, नहीं तो ये पॉलिनोमियल है हमारे पास कोई। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये जो ग्राफ होता है, अब इसको हम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में जो आता है वो सीधा सीधा पूछता है नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। तो देखो ये जब कभी भी स्क्वायर रहेगा तो आपको मैंने बताया कि इसकी जब डिग्री 2 रहेगी तो जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, 2 बार कट करेगा एक्स लाइन को, एक बार यहां कट किया एक बार यहां कट किया। तो ये इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन, मतलब एक सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक सैंपल है ये आपके सामने, ठीक है। तो ये अगर जब ये एक्स लाइन को कोई भी ग्राफ अगर 2 जगह पर कट करेगा तो उसकी वैल्यू 2 होगी। तो उसका मतलब ऐसे ग्राफ देखकर आप पता लगा सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है कट 2 हो रहा है, तो जितने बार कट होता है उतनी डिग्री होती है। तो ये एक बार कट किया एक बार कट किया, उसका मतलब ये जो इक्वेशन बन रहा होगा, ये जो कोई भी इक्वेशन होगी इसकी डिग्री 2 होगी और इसका जीरोस भी कितना होगा, 2 होगा। ये बहुत सिंपल है कि नहीं, बताओ समझ में आ गया। तो अगर ग्राफ देखकर आप आसानी से, आपको बनाना नहीं रहेगा कि आप ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ग्राफ देखना है और आपको आंसर ऑटोमेटिक बता देना है। जैसे मान लो एग्जांपल के कोई ग्राफ है ऐसे, तो बोलेगा कि बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, देखो कितने बार कट कर रहा है, एक्स लाइन पर कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4। बस ग्राफ देखकर आपको बता देना है। अब बोलेगा अगर भाई कौन सा ये इक्वेशन हो सकता है, कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, तो आप बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जीरो 4 आ रहे हैं, तो ये हमेशा जितने जीरोस आते हैं उतना समझ लो वो क्या होता है, उतना डिग्री होता है। तो अगर जिसकी डिग्री 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कोई ग्राफ है, समझाने के लिए बता दे रहे, बाकी आपके एक्सरसाइज से पूरे क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसे मान लो कोई ग्राफ है और लाइन ऐसे बन रही है, सिंपल मान लो लाइन कुछ ऐसे बन रही है, ठीक है। तो ये तो एक्स पर कोई कट ही नहीं कर रहा है, ये जो ग्राफ है ये एक्स पर तो कट ही नहीं कर रहा है, ये हमारा एक्स है ये वाई है, तो ये तो एक्स पर कट नहीं कर रहा है, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, 0 होगी। इसका जो 0 होगा, इसका जो जीरोस होगा कोई भी नहीं, इसके कोई भी जीरोस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो कट ही नहीं कर रहा है एक्स लाइन पर, तो कभी भी जीरोस के लिए एक्स लाइन पर कट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो उसका मतलब ये कोई ना कोई एक नंबर है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पूछ सकता है ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कोई ना कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सपोज लिखा रहेगा px इज इक्वल टू कितना 2, तो सपोज यहां पर 2 होगा ऐसे, तो यहां पर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये हमारा जीरोस इसके कितने होंगे, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 0 होते हैं। जीरोस कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो कहीं ना कहीं घुमाकर पूछ सकता है ग्राफिकल अप्रोच पे कि भाई कोई ऐसे ग्राफ दे देगा, बोलेगा वो कौन सा, इसका डिग्री क्या हो सकता है, वो कौन सा पॉलिनोमियल है, या फिर बोल सकता है इसके जीरोस कितने हैं। तो इतने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 1 कैसे भाई, बोलेगा भाई बताओ उसकी डिग्री कितनी है, आप बता सकते हो इसकी डिग्री 0 है। वो बोलेगा इसके जीरोस कितने हैं, कट ही नहीं कर रहा है, तो इसके जीरोस एक भी नहीं है, ठीक है, इसकी डिग्री एक भी नहीं, इसकी जीरोस भी एक भी नहीं। बात समझ में आया। ये भी पूछ सकता है ये कौन सा पॉलिनोमियल टाइप्स है, तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बहुत आसानी से यार चीजों को समझा जा सकता है। अब हम एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से करते हैं। एक्सरसाइज में आप देखोगे 1.1 2.1, ठीक है, आपके बुक में एक्सरसाइज में देखोगे 2.1, देखो हमने इसे क्या किया भाई, हाईलाइट किया है 2.1, ठीक है। जब 2.1 को आप पेज नंबर कौन सा भाई 28 खोलोगे तो वहां पे दे रखा है डिफरेंट ग्राफ। मैं तो बता ही दिया यार, सब कुछ तो बता दिया। वो बोल रहा है बताओ नंबर ऑफ जीरोस कौन से कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बता यार, पहले में क्या है, पहला एक इस तरीके से ग्राफ है, तो मैंने बोला नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, जब एक्स पर कोई कट ही नहीं करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0, कुछ होंगे नहीं।
दूसरा ग्राफ एक बार कट कर रहा है, उसके भी नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। तीसरा ग्राफ 2 बार कट कर रहा है, उसके 3 बार कट कर रहा है, उसके ग्राफ उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 3 होंगे। तो मैंने ये बात तो बहुत अच्छे से बता दिया, बहुत डिटेल में बताया, आपको जरूरी है कि ऐसे ही पूरा कर दूं। तो यही एक ही आपके 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, ग्राफ से आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया ना यार कि कोई भी ग्राफ हुआ ऐसे ले भाई, एक लास्ट वाला ले ले रहे कि ऐसे कट किया हुआ है ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे 1 2 3 4 5, कितने बार कट करते हैं इसको हमेशा गिन लिया करो 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा भाई 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसके जीरोस कितने होंगे भाई 5 जीरोस होंगे, मतलब 5 वैल्यू होगी x की। उसके मतलब जो लिखा होगा पॉलिनोमियल वहां पर ax रेज टू 5 वाला पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, प्लस ax रेज टू 4 3 2 1 ऐसे करके। बहुत आसान है समझना यार। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया, एक्सरसाइज 2.1 करा दिया मैंने। तो यही मैं बोल रहा हूं कि आपको एक भी नहीं छोड़ेंगे, बस उसका एक टेक्निक है वही फॉलो करूंगा, सब कुछ 100% समझ आएगा यार, ऐसे ही सब कुछ आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा आया यार वैसे ही आएगा एग्जाम में भी, कैसे डिफरेंट आ सकता है भाई, कहीं ना कहीं इसी पर बेस्ड रहेगा ना। तो आपके एग्जाम में 2020 में आया हुआ है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज, कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस बताओ एक पॉलिनोमियल के जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे किया हुआ है ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, ठीक है। तो कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो ये भाई 1 हो गया, ये यहां पर नहीं ऐसे निकल गए, देखो ऐसे दिमाग लगाते हैं एग्जामिनर, लेकिन इसमें अंदर दिमाग क्या लगाएगा यार, कुछ होना भी तो चाहिए दिमाग लगाने के लिए। ये क्या किया है, ऐसे कट गया है, यहां पर टच करके ऐसे निकल गए, ठीक है ग्राफ। कोई दिक्कत नहीं है यार, ये एक टच हुआ, जितने बार टच होगा जितने बार कट करेगा, ऐसे टच करके गया है, ठीक है, इस तरीके से टच करके गया है। तो भाई एक बार कट किया इधर, एक बार कट किया इधर, तो टोटल कितने होंगे 3। तो ऑप्शन में दे रखा था, एमसीक्यू क्वेश्चंस थे कि भाई इसमें जीरोस कितने होंगे, तो 1 2 3। क्यों, क्योंकि 3 बार कट किया। कुछ लोग गलती से क्या करेंगे, इसको 2 समझ जाएंगे, ये 2 है लेकिन ये 2 नहीं है बेटा, ये 2 नहीं है, ये तो एक ही बार है ना, एक बार कट किया ना। तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा था आपके एग्जाम में 2020 में आया हुआ है, ठीक है। बोल भाई समझ में आया, तो आगे बढ़ो। तो ग्राफिकल का काम खत्म, तो ग्राफिकल खत्म, ठीक है। तो ग्राफिकल के नाम था यार, ग्राफिकल नाम था, या जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो आप जबरदस्त लगता है दिखने में, लेकिन कुछ दम नहीं है, सबसे चिंदी था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बाय अलजेब्रिक मेथड। आपको बताना है भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बाय अलजेब्रिक मेथड। तो देखो अलजेब्रिक मेथड में मतलब क्या यार कि अभी आपको प्लस माइनस करना है, ग्राफ से नहीं समझना है। और इसमें सबसे ज्यादा जो आते हैं वो क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अलजेब्रिक अगर हम स्टार्ट करें, ये अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक में क्या है भाई, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ले जाए तो ax प्लस बी बराबर 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या हो जाएगा ax इज इक्वल टू माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में तो क्या, जो आप बचपन से करते आ रहे हो यार, ग्राफ से देखकर नहीं बल्कि प्लस माइनस करके इधर उधर क्या है भेज कर उसको आंसर निकालना। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दे रखा है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2, तो मिल गया भाई। तो लीनियर वाला तो बहुत आसान है अलजेब्रिक मेथड, क्योंकि लीनियर वाले में तो कुछ करना ही नहीं है। लीनियर इक्वेशन अगर एक है तो आप सीधा सीधा x की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, मतलब ये वाला ले लो और डिवाइड बाई इससे डिवाइड कर दिया करो, तो माइनस डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाया करेगा। तो इसमें कुछ दम नहीं है, ये तो एक सिंपल सा है। तो ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, याद रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल बोलेगा ऐसा बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बल्कि ये नहीं आता है। आपको रिलेशन पूछता है, वो किस पर बेस्ड होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। तो आपको मैंने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है भाई, अब आपको अच्छे से इसलिए शुरुआत में बताया गया है पूरा डिटेल्ड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो आपको बहुत अच्छे से समझाया गया भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जो जिसकी शक्ल ऐसे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x से डिनोट कर दिया जाएगा, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे एग्जांपल के लिए कोई इक्वेशन ले ली जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमने ले लिया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बिल्कुल है यार।
तो अब इसमें बोलेगा कि इसके जीरोस बताओ। तो इसके जीरोस कितने होंगे भाई? 2 होंगे। ग्राफ से बनाना होता दो जगह पर एक्स लाइन पर कट कर देता, आराम से आ जाता आंसर। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बताना है। नंबर ऑफ जीरोस तो 2 होंगे पक्का है, लेकिन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? तो बेटा मैं आपको एक तसल्ली दे दूं कि नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ोगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके अंदर ये सब डिटेल्ड में पढ़ोगे कि कैसे एक्स की वैल्यू निकाली जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। टेंशन नहीं है, इसलिए आप बिंदास रहो कि इस पर जो क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू अगर आए। लेकिन ज्यादातर जो आपके एग्जाम में आता है वो रिलेशन आता है, वो रिलेशन में बताने वाला हूं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो रिलेशन आता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोएफिशिएंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो जीरोस और इनके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है? जीरो तो मतलब जो एक्स की वैल्यू आएगी उसमें और इनके कोएफिशिएंट में कुछ रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन में बताऊंगा। ये इक्वेशन आपको लिख कर दे दिया है, अभी यहां से मैं सॉल्व करूंगा कुछ बातें और मैं आपको समझाऊंगा कि भाई कैसे आखिरकार इनमें रिलेशन कैसे जनरेट होता है। वो रिलेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और खासकर किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, कभी कभी क्यूबिक के आएंगे, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, जो आपके एग्जाम में आया उसको भी डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत सिंपल तरीका है, आपको इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? कभी भी ये वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 -5 × 10 हो जाएगा -10। आगे चलकर आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल नजर आएगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ रिलेशन निकालना है, जनरेट करना है, इसलिए ये एक इक्वेशन अपनी मर्जी से ले आऊं और समझाने की कोशिश करूंगा। जब ये आ जाएगा तो फिर टेंशन ही नहीं, फिर तो आपके एक्सरसाइज के साथ ऐसे खेलेंगे सब। ठीक है, तो रिलेशन में पहले जनरेट कर रहा हूं। देखो -10 आ गया, 5 × 10 -10। आपको x की वैल्यू निकालने का एक टेक्निक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए और हमेशा अरेंज कर लो 2 1, उसके बाद देखो कुछ नहीं, ऐसे अरेंज किया करो पॉलिनोमियल को। उसके बाद फिर क्या काम करना है? 10 को ऐसा 2 फैक्टर करो कि अगर उनको ऐड करो तो 3 आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करो तो -10 आ जाए। कैसे भाई? मैं अगर ले लूं यहां पर 5 और यहां पे ले लूं 2, तो 5 - 2 तो 5 × 10, 5 × 10 -10 आ गया ना, और 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये एक जुगाड़ है, ये एक जुगाड़ है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो 5 में से 2 चला जाएगा तो ये 3 बचा, और 5 × 10 -10, ये एक जुगाड़ हम होता है हमेशा फैक्टर निकालने का। तो हम 3x को क्या लिख सकते हैं? 5x - 2x, तो बात एक ही है। अब ये एक जुगाड़ है, उसकी वजह से आंसर आ जाता है। क्वाड्रेटिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे मुझे कुछ समझाना है, एक रिलेशन बताना है, तो मैं रटाना नहीं चाहता हूं, यार रटने से बहुत नफरत है, इसलिए उसका जुगाड़ करने वाले हैं। तो 2x² प्लस और उसके बाद -5 = 0 हमने ले लिया। अब यहां पर x कॉमन ले लिया जाए यहां पर, तो ये यहां पर बचेगा सिर्फ 2x और यहां पर बचेगा 5। यहां पर भी हम x कॉमन ले लें, 1 कॉमन ले लिया जाएगा यहां पर सिर्फ 1, तो यहां पर बचेगा +2x और यहां पर बचेगा +5, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस है, = 0। अब यहां पर 2x + 5 दोनों जगह कॉमन है, तो 2x + 5 कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा सिर्फ x, यहां पर बचेगा सिर्फ 1 बराबर 0। तो अब देखो ये एक बार इक्वेशन 2x + 5 बराबर 0, और एक बार एक इक्वेशन ले लेंगे x - 1 बराबर 0। तो आपको बताओ यहां पे तो लीनियर इक्वेशन की तरह बिहेव करने लगा। तो 2x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा कितना? -5/2। तो एक x की वैल्यू ये मिल गई और एक x की वैल्यू मिल गई, x बराबर 1 आ जाएगा, x की 2 वैल्यू मिल गई। अब इसका मैं शॉर्टकट तरीका बता दूं यार, कि आप तो ये सॉल्व करने का तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या क्या सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। मैं तो एक एग्जांपल है समझाने के लिए, मेरा मकसद क्या है वहां पे मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, तो एक x की वैल्यू मिल गई, x की 2 वैल्यू मिली, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक था, तो हमेशा x की वैल्यू कितनी मिलेंगी? 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई और आपके सामने प्रूफ है। तो ये एक टेक्निक है कि कभी भी इसको इससे मल्टीप्लाई किया करो और उसको 2 फैक्टर में ऐसे तोड़ो कि सेम रहे, नंबर बदले नहीं, लेकिन वो ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करो तो सेम रहे और ऐड करो तो यही चीज रहे, तो आपका काम निकल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी करेगी। और आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दूं, डायरेक्ट आंसर बता दिया करो, क्योंकि आपके अभी जब आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो तो इसके अंदर इसकी कोई खास ऐसा नहीं बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
ऐसा नहीं बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोस, इतना कम पूछने के चांसेस है, ज्यादातर वो कोएफिशिएंट पूछेगा आपस में, कोएफिशिएंट को आपस में जनरेट करने के लिए बात करेगा, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पूछेगा भाई कोएफिशिएंट में रिलेशन बताओ, उसके बाद पूछेगा कि पॉलिनोमियल नंबर दे देगा और पॉलिनोमियल पूछेगा, बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां पर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूं, तो आपको ये करना आ गया जब ना, तो फिर क्या काम करो, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है 2 है, उसको डिवाइड कर दिया करो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पर डिवाइड कर दिया करो। उसके बाद जो ये नंबर आए उसका साइन चेंज कर दिया करो, -5/2, और इसका साइन चेंज कर दिया करो, ये क्या हो जाएगा 1 तो है, 2/2 1 है, तो -1 था, इसका साइन चेंज कर दिया करो, यही आंसर होगा, चेक कर लो आप। x बराबर -5/2 और दूसरा x बराबर कितना आ गया 1, तो x की 2 वैल्यू आएगी। तो आप चाहो तो एक शॉर्ट ट्रिक से अब डायरेक्ट फैक्टर आ गया, तो ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो देखो मैं रिलेशन अब निकालने जा रहा हूं, रिलेशनशिप क्या होगा, तो दिस इज कॉल्ड वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें मिला जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन ऐसे सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सही से समझ जाइए, क्वेश्चन ही कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आपको कुछ रटना नहीं है यार। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिला यहां पर, आपको मिला -5/2 और एक मिला 1। तो एक को हम नाम दे दें यार, एक का नाम दे दें अल्फा, दूसरा का नाम दे दूं बीटा, तो कोई दिक्कत है बेटा, बेटा नहीं बोल रहा हूं मैं, बीटा बोल रहा हूं यहां पर। तो यहां पर अगर देखा जाए एक x की वैल्यू का नाम दे दूं मैं, क्योंकि x तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो एक वैल्यू का नाम दे दूं अल्फा, तो अल्फा बराबर आ गया -5/2 और दूसरा बीटा बराबर आ गया 1, ठीक है। तो ऐसे x की वैल्यू -5/2, 2 वैल्यू आएगी ना, तो मैंने नाम ले लिया अल्फा बीटा, 3 होते तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो एक का नाम दे दिया अल्फा, दूसरा का नाम दे दिया बीटा, तो ये x बराबर -5/2, अल्फा बराबर -5/2 और बीटा बराबर 1 आ गया। अब देखो यहां पर अब मैं इसी से कुछ जनरेट करने वाला हूं, सब कुछ यही रहेगा, सारा चीज यही रहेगा, मैं कुछ जनरेट करने वाला हूं, क्या भाई, रिलेशन नाम था ना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने बताया कैसे पॉलिनोमियल का जीरो निकाला जाता है, ये इसका मेन बताने जा रहा हूं, मेन पार्ट, मेन हिस्सा। रिलेशनशिप क्या है भाई, रिलेशनशिप किसके बीच में भाई, बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट में और जीरोस में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या है मैं वो बताने जा रहा हूं। देखो एक बात बहुत सिंपल सी बात समझो, मैं इन दोनों को जोड़ने जा रहा हूं, ऐड करने जा रहा हूं, मैं जोड़ने जा रहा हूं अल्फा प्लस बीटा, तो आप खुद बताओगे कितना हो जाएगा, -5/2 को ऐड कर रहे हैं +1 से, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 1 इधर चला जाएगा, -5 + 2 / 2 मतलब कितना हो जाएगा -3/2, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -3/2। अब सोच रहे हो कि क्या कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो यार, मैं गलत कर रहा हूं पहले ये बता दो, सही है ना। यहां पर बताओ अल्फा इंटू बीटा कर रहा हूं, दोनों जो ये है, जो x की वैल्यू जो आई है अल्फा बीटा, इस अल्फा बीटा नाम ले लिया है, उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -5/2 इंटू 1 हो जाएगा कितना 5/2, तो आपको अल्फा इंटू बीटा 5/2 आ गया, ठीक है। थोड़ा सब्र रखो, बस थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। इधर आओ, आपको मिला अल्फा प्लस बीटा -5/2 और अल्फा इंटू बीटा ये आ गया 5/2, ठीक है। ये -5/2 है ना भाई, -5/2 और अल्फा प्लस बीटा -3/2 आया, -3/2 आया, ठीक है, ओके। अब देखो यही सेम यहां पे कुछ काम करते हैं, यहां पर आओ, क्या सच में अगर ये इसका नाम A है, इसका नाम क्या है भाई A, देखो ना, इसका नाम क्या है भाई B है, इसका नाम क्या है B है, इसका नाम क्या है C है, तो एक बात देखो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर क्या दिख रहा है B/A 3/2, मतलब देखो ना B/A लेकिन माइनस में। तो अगर आप चाहो तो इतना मेहनत किए थे कि भाई दोनों रूट जो जीरोस आए थे उनको जोड़ोगे तो -3/2 आएगा, आप चाहते तो यहीं पर डायरेक्ट कर देते ना, 3 और 2 को डिवाइड करते तो सेम तो नंबर आ रहा है -3/2।
तो अल्फा प्लस बीटा -3/2 तो आ रहा है। आपने यहां पर पहले वैल्यू निकाला एक्स की 2 वैल्यू निकली, मतलब उसका नाम अल्फा बीटा दिया, उनको ऐड किया तो एक मिला क्या भाई -3/2। आप चाहते तो डायरेक्ट ये b है, ये a है, ये c है, तो इसको डिवाइड कर देते 3/2 और माइनस लगा देते, आंसर आ जाता -b/a। तो आपको ये रिलेशन पता चला कि दो रूट को, दो जीरोज को जब आप ऐड करते हो दोनों जीरोज को, तो हमेशा ये -b/a होता है। b/a मतलब ये दूसरा टर्म और ये x का कोएफिशिएंट और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का डिवाइड होता है। बस दिमाग में इतना रखो। अल्फा इंटू बीटा, चलो देखते हैं, -5/2 आ रहा है। अब यहां पे देखो, क्या इसको c को डिवाइड कर दिया जाए a से, तो क्या आपको -5/2 नहीं दिख रहा है? c की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 2, तो अल्फा इंटू बीटा आपको c/a नहीं दिख रहा है। तो आपको एक रिलेशन पता चला। मैं यही बताना चाहता था, एक इक्वेशन लिया, उससे मैं पूरी बात क्लियर करना चाहता था कि भाई रिलेशन कैसे निकलता है, ये रटना नहीं है यार। रिलेशन मतलब जो हमने जो x की वैल्यू निकाली उसका नाम अल्फा बीटा दिया और उससे उसको हमने ऐड किया तो एक नंबर मिला, मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर मिला। तो ऐड और मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर को, तो इनमें रिलेशन क्या निकलता है? दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट हमारा ये जीरोस मिला और इनमें रिलेशन क्या मिल रहा है, देखो ना, ये जो हमारा वैल्यू मिला इनमें रिलेशन क्या मिला है कोएफिशिएंट में, कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, अगर अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, c होता है, यानी x0 कुछ यहां पर है ही नहीं, उसको डिवाइड बाई ये a होता है। तो आप अगर चाहो कोई इक्वेशन दे रखे, मान लो एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, एग्जांपल के लिए कोई इक्वेशन दे रखा है 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0, तो बोलेगा भाई बताओ दोनों रूट का सम कितना होगा। तो आप समझ जाना दोनों जीरोस का सम कितना होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो आप यहां पर मरने नहीं जाओगे, x की वैल्यू निकालो अलग अलग, उसके बाद उनको ऐड करो, फिर आपको आंसर आए, वो नहीं करना है। सिर्फ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये देखो ये होता है a और ये होता है यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, ये है b और ये है हमारा क्या c, तो -b/a मतलब 1/3 आंसर आ गया। और अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब 2/3 आंसर आ गया। तो अब इतना जो मरे थे आप मेहनत कर करके पूरा यहां तक निकाले थे, उसका आसान तरीका क्या है यार, सिर्फ आपको क्या काम करना है, जब बोले जीरोस का सम बताओ फौरन -b/a, जीरोस का मल्टीप्लाई बताओ तो आप सीधा c/a, तो आंसर आ जाया करेगा। यही है आपके एक्सरसाइज, ठीक है, 2.2 में वही सब देखोगे, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यार, बहुत सब घुमाता है। तो मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस बता दिया। ये किसका हुआ भाई, ये हुआ क्वाड्रेटिक का, सब कुछ क्वाड्रेटिक का मैं बता रहा हूं, याद रखना। और सब कुछ 99.99 क्वाड्रेटिक का ही आता है जी, जीरोस से रिलेशन। और क्यूबिक का आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो क्यूबिक का जस्ट आपको एक क्या है रिलेशनशिप बता दूंगा, क्यूबिक के अंदर 3 टर्म्स होंगे तो उनका रिलेशनशिप बता दूंगा लास्ट में जाते जाते। पहले इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस आए हैं आपके बुक में पहले एक उठाऊंगा, फिर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं पूरा ओवरऑल 100% करता हूं। उसके बाद फिर हम लोग क्यूबिक में एक क्वेश्चन करेंगे जो कभी आया है गलती से, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, डिवीजन एल्गोरिदम लास्ट। कुछ नहीं है यार, ये चीज समझ में आएगा कि नहीं बताओ, इरेज कर दूं प्लीज, तो भी इरेज कर देता हूं मैं सारी चीजें, दिमाग में रखना। ये पूरा रिलेशन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो b/a जब बोलेगा तो दिमाग में रख लेना, b/a मतलब भाई किसका, x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाई a का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, सिंपल होता है, समझना होता है सिर्फ। तो आपके सिलेबस में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, याद रखना। ऐसा नहीं कि कोई भी दे देगा और x की वैल्यू पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक है, ये चीज दिमाग में रखो यार। ओके, लेकिन अगर पूछ ले जीरोस का यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय जीरोस, तब कैसे करोगे। तो सेम क्वेश्चन ही यार, अपने पास जगह नहीं था मिटा दिया, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही हम जा रहे हैं जनरेट करने। आपका इक्वेशन याद है ना, कौन सा इक्वेशन था भाई, इक्वेशन था 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन था। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आया था
कितना भाई b बाई ए माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए कितना आया था बताओ, जीरोस का इस्तेमाल करके -3/2 आया था, एंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आया था c बाई ए मतलब -5/2। तो अब पूछ ले कि आप इनका यूज करके अलग अलग पूछ सकता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए, दैट मीन c बाई ए मतलब क्या हुआ -5/2, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं बोलूं क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसलिए बोल रहा हूं आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखेगा, इसकी वैल्यू इसकी जीरोस बोलेगा, लेकिन जीरोस ज्यादा नहीं पूछता है, उसके अंदर कोएफिशिएंट का रिलेशन पूछता है, ये वाला आपको प्रूव करके दिखाया। दूसरा ये बोलेगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग जीरोस, तो जीरोस का यूज करके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितना मैं बोला ना, जितना सब कुछ होगा सारा चीज हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो। तो जीरोस का इस्तेमाल करके हम कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान सा यार, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं उसका मैं तरीका बता दे रहा हूं, बहुत आसान सा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्मेशन किया जाता है भाई, सिंपल सा, आप क्या काम किया करो, कोई भी पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या काम किया करो, एक्स स्क्वायर हमेशा से लिखोगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, खत्म, इतना नहीं करना है। तो कोई भी इक्वेशन आपको बनाना है, सपोज कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आपको क्या काम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब सीधा सीधा, और ये हमेशा जीरो लिखोगे, उसके बाद ये बन जाएगा इक्वेशन ऑटोमेटिक। जीरो है ना इधर, क्योंकि वैल्यू भी जीरो लगा के निकाला जाता है ना, तो यहाँ पे जीरो लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया भाई -3/2, तो यहाँ पर हमने -3/2 लिखा और कुछ नहीं करेंगे, इंटू एक्स है, एक्स कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या भाई -5/2 हमने रख दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना है -5/2 रख दिया, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के जाएगा प्लस हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5/2। अब बहुत सिंपल सी बात है, एलसीएम दोनों, एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, या एक काम करो, इसी इक्वेशन को पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो यहाँ पर भी जीरो को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा 3x बचेगा, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना, ये 10 हो जाएगा, अरे सॉरी 10 बोल रहा हूँ, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप बताओ ये 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो आपको बताओ इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आने गया। तो एक बात पता चला कि कोई भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या काम करोगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिख दोगे, ऑटोमेटिक वो इक्वेशन बन जाए करेगी। तो कोई भी पॉलिनोमियल बनाना है, अगर फॉर्मेशन करना है तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकाला करो। तो कभी कोई क्वेश्चन में क्या दे रखेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दे रखेगा और बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे और x लिख दोगे, माइनस रहेगा कंपल्सरी यहाँ पर, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे c/a दैट इज, उसके बाद आंसर मिल जाएगा आपको। देखो आपके सामने प्रूफ कर दिया। तो आपके एक्सरसाइज 2.2 में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही दे रखा है कि जीरोस कोएफिशिएंट रिलेशन बताओ भाई, जीरोस का रिलेशन क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, और दूसरा क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बनाना है। ये एक्सरसाइज 2.2 आपका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें क्या काम करना है, पूरा जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं सब कुछ अटेंड करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो इसमें से आप देखो एक्सरसाइज 2.2 आपके बुक में एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ये 2.2 में क्वेश्चन नंबर कोई भी 1 2 मैंने क्या टिक किया है कि कोई भी 2-4 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्योंकि सब एक टाइप से, तो उसमें इसके बजाय मैं क्या करूं, जो आपके सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन आए उसको करा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में पढ़ता हूं भाई, फाइंड द जीरोस, पहले इरेज कर दे रहा हूं, तब तक पढ़ते रहो भाई, देखते रहो। आप भी बुक खोल लो, पेज नंबर 33, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8
क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो बताओ, जैसे मैंने क्वेश्चन किया। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 उसी का देखते हैं। दे रखा है x² - 2x - 8। तो आज इसमें क्या काम करना है भाई, फाइंड द जीरोस। तो सबसे पहले जीरोस बताना है, जैसे मैंने किया, और बताना है भाई कि ये जो जीरोस आएंगे अल्फा बीटा, उनको ऐड करोगे तो क्या -b/a आ रहा है, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या c/a आ रहा है, यहां से चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो हमने तो पूरा सब कुछ एक ही क्वेश्चन में करा दिया, फिर भी आप यहां से चेक कर लो यार, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है। आप क्या काम करते थे, कभी भी वैल्यू बताने के लिए जीरो, वैल्यू निकालने के लिए पहले जीरो लिख देते हैं, इक्वल टू जीरो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, लेकिन -8 लिखेंगे। इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि अगर उनको ऐड करो तो आपको कितना आना चाहिए, -2x आना चाहिए। अगर उनको सब्ट्रैक्ट करो, उनको मल्टीप्लाई करो तो 8 आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो भाई हम क्या करें, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो -4 में से 2 चला जाएगा तो -2 ही तो बचेगा, एंड -4 × 2 -8 ही आएगा। तो बताओ इसको हमने क्या दो पार्ट में तोड़ दिया, -4x और +2x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। -4 में से 2 चला जाएगा, 2 ही तो बचेगा, -4x में से 2x चला जाएगा, -2 ही तो बचेगा, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब बेकार है, ठीक है। = 0, यहाँ क्या है x², ठीक है, या मैंने x² यहाँ पे रख दो यार, ठीक है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x -4 बचेगा, भाई x कॉमन ले तो x -4 बचेगा। यहाँ पर अगर आप 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी x -4 बचेगा, 0 हो जाएगा। अब x -4 दोनों में कॉमन है, ले लिया तो बचेगा x + 2 = 0। तो x -4 बराबर एक बार 0 आ जाएगा और एक बार x -2 बराबर 0 आ जाएगा, x -2 बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर 4 हो जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा। इसका नाम हमने क्या दिया था बेटा, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा मतलब मिल गया आपको, तो अल्फा और बीटा मिल गया, क्या भाई, अल्फा मिल गया 4 और बीटा मिल गया आपका 2। और हमने शॉर्टकट तरीका तो बताया ही था कि आप चाहो तो सिर्फ जो आया ये x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड कर दिया करो, 1 है तो सेम रहेगा, साइन चेंज कर दिया करो, इसका साइन चेंज कर दो तो +4 हो जाएगा, इसका साइन कर दोगे तो -2 आ जाएगा, तो वही आंसर यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, -2, सॉरी यहाँ पर +2 है ना, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, -2। देखो वेरीफाई के लिए हमने कुछ गलती हो रही थी तो हमने शॉर्टकट तरीका बताया कि ये x के साथ जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया करो, उसके बाद फिर साइन चेंज कर दिया करो, आंसर सही रहेगा। वेरीफाई भी हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड से, तो ठीक है, बीटा बराबर -2 आ गया, नहीं तो आंसर गलत आ जाता। अब क्या काम करना है, आपको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। -b/a हम इधर वाला लेंगे -b, तो यहां पे माइनस और b कितना है भाई, 2, -2 है, तो माइनस तो हमारा फॉर्मूले के अंदर ही होता है, और ये -2 / 1 है, तो बताओ ये हो जाएगा 2। और एक बार बताओ, अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आ रहा है, क्या वो 2 आ रहा है भाई, आपको चेक करो, अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आ रहा है, ये क्या 2 आ रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे भाई। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे चेक करता हूं मैं, अल्फा है 4, बीटा है 2, 4 - 2 = 2, तो यानी वेरीफाई हो गया, मतलब सही है। चलो ठीक है, दूसरा वेरीफाई करते हैं, अल्फा × बीटा = c/a होना चाहिए। c आपका कितना है भाई, यहाँ पर c है -8 / 1, तो -8 / 1 मतलब -8, अल्फा × बीटा देखते हैं, 4 × -2 करते हैं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, -8, सही बात है, ये -8 तो वही है, तो -8 बराबर -8, तो वेरीफाई हो रहा है, मतलब सही है। तो ऐसे करना है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि एक्सरसाइज 2 डेसिमल में फास्ट क्यों बोल रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि यार सब कुछ पहले डिटेल में बताया मैंने, अभी आपको खुद करना है सारी चीजें जैसे मैंने पहले किया। तो आपको एक्सरसाइज का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, सेम डिक्टो 2 3 4 5 जो भी है 6 सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हैं, ऐसे ही करना है, कुछ भी आपको नया तरीके से सोचना नहीं है। जस्ट अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा आया, अब दोनों को प्लस करोगे, वेरीफाई करोगे भाई सही है कि गलत है, बस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, इसी में एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्फा बीटा दे रखा है और बोल रहा है फॉर्म करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाओ, कह रहा है
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है अभी। तो भाई मैं पहले इसी को पहले बता दे रहा हूं, हमारा काम हो जाए इसी वक्त। अल्फा बीटा हमारे पास दे रखा है, मैंने बोला फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, यहीं पे रहने दे रहे अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक है, और मिटा दे रहा हूं, बाकी सब चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा आपके पास आ गया भाई 4 और -2। इक्वेशन याद रखना, मिटा दिया हूं मैं, ठीक है। क्या था इक्वेशन? x² - 2x - 8, यही तो था इक्वेशन। इसको बनाना है, बनाता हूं, कैसे बनाएंगे भाई? = 0 हमने ले लिया था ताकि x की वैल्यू मिले। चलो मैंने बोला भाई इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, इक्वेशन फॉर्म कैसे किया जाएगा। दो क्वेश्चन को हमने एक जैसा बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होता फॉर्मेशन। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। x² कितना है भाई? कुछ नहीं, x² में अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दिया जाए, 4 - 2 मतलब कितना होता है? 2। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? 2, उसके बाद x है प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -8। देखो ना 4 × 2 = -8, तो यहाँ पर -8 लिख दिया बराबर 0। अब यहाँ पर आ जाओ x² - 2x - 8 बराबर 0। क्या ये इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? बताओ, इक्वेशन बन गई। तो आपको ये नेक्स्ट है, यही उसके बाद एक्सरसाइज 2 खत्म। अगर आपका सिलेबस बुक से देखा जाए तो क्वेश्चन ही खत्म, मैंने सिलेबस खत्म कर दिया, बुक खत्म। अरे भाई एक बच्चा रह जाएगा, कौन सा? डिवीजन एल्गोरिथम, ये इसके अंदर इतना ही है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, और भी टाइप्स ऑफ इसके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंट वे से, मैं उसको बताता हूं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है भाई, उसमें से एक आध में कर दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का आपको करना है कौन सा भाई? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है दिखने में, -1/4 और +1/4 किसी की वैल्यू आ रही है, तो उसको करता हूं, बताओ। तो भाई उसको पहले बता दे रहा हूं मैं, यस। तो एक्सरसाइज 2.2 का आपको बुक उठाना है, करना है फटाफट। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का भाई आपको कौन सा बताना है? 5th क्वेश्चन क्या है? दे रखा है द वैल्यूज, दे रखा है, कह रहा है ये भी वैल्यूज के और ज्यादा आसान चीज दे रखा है यार। कह रहा है गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। मुझे लगा सिर्फ अल्फा बीटा दे रखा है, तो अल्फा बीटा दे रखता तो हमें ऐड भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, और आसान कर दिया आपके एक्सरसाइज में। वो बोल रहा है सम, देखो ना, कह रहा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, कह रहा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। तो एक है -1/4 ये सम है, और कॉमा 1/4 ये क्या है? प्रोडक्ट है। और बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। बताओ यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन कैसे करेंगे? फॉर्मेशन कैसे करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हमने बताया? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, खत्म, = 0 लिख दिया करो, हो गया ना, खत्म यार। अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/4 दे रखा है, ऐसे हमेशा -1/4 लिखा करो ताकि टेंशन ना रहे, माइनस, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रखा है? 1/4 लिख दिया, 0 लिख दिया। अब देखो ये हो जाएगा x² प्लस 1/4, बेटा याद रखना, x² माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स, या x ऊपर लिख दिया करो, कोई टेंशन नहीं है, प्लस 1/4 = 0। अब एक बात बताओ, इसको क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सही फॉर्म में लेके आ जाना है। क्या काम करो? 4 से जो नीचे रहा करे ना उसको डिवाइड कर दिया करो, मल्टीप्लाई कर दिया करो सबसे। तो पूरे इक्वेशन को इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 से और इधर हर जगह 2 से, तो ऊपर हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ लो 1 लिखा हुआ है। तो 2 को x² होगा, और ये 2/4 मतलब 2/4 ही हो जाएगा भाई, सॉरी 2 क्यों लेंगे? जो नीचे है, नीचे क्या है? 4 है, नीचे क्या है? यहाँ पर 4 है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई इधर कर दो और 4 से इधर, तो ये तराजू है, जितना इधर रखोगे उतना उधर बराबर रहेगा, तो 4x² हो जाएगा, और ये 4/4 1 हो जाएगा, मतलब प्लस x हो जाएगा, और 4/4 1 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बताओ ना। मैं बोला नहीं, पहले आप देखो, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिया, मतलब कोई भी क्वेश्चन उठाओगे आप यहां से गेम करोगे, पूरा खेलोगे, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, ठीक है।
आपको मैंने तरीका बताया, यहां तक कि ये तो आसान दे रखा है। अगर अल्फा अलग दे रखता, सपोज ये बीटा ये दे रखता, तो आपको पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होता, अल्फा इंटू बीटा निकालना होता। सारा तरीका सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन कर लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आपके एग्जाम में कैसा अप्रोच किया हुआ है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क, जो भी है, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, छोटे बड़े, सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कौन सा भाई, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस इस पर आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक ही आपके सिलेबस में है, इसलिए क्यूबिक का मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं। लास्ट में मैंने बोला जाते जाते बता दूंगा भाई कि आपस में इनमें क्या रिलेशन होता है। कभी क्वेश्चन एक आया हुआ है इसलिए उसके लिए बताऊंगा, बाकी कभी आया ही नहीं आपके सिलेबस में। आपके बुक में ही देखो ना, क्यूबिक का कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है, मतलब आपके सिलेबस में क्यूबिक नहीं है, ठीक है। तो आपके बुक से भाई क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, आपको समझ में आएगा कि भाई थोड़ा डिफरेंसेस क्या है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, जो एकदम सिंपल है यार। क्या एक ये 2020 में एक क्वेश्चन आया, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल, वही सेम यार, ये एक्सरसाइज का भी जो कराया मैंने। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसका सम, जीरोस का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 2, और जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू 2 दे रखा है -8। तो कह रहा है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। 1 मार्क के लिए सी बात है, छोटी सी चीज है ना, तो आपको सीधा सीधा याद रखना क्या भाई, फॉर्मेशन कैसे किया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे रहने देना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 दे रखा है, एक्स रख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा -8 दे रखा है, यहाँ पे -8 रखा है 0। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, -8 बराबर 0 आ गया। इसलिए 1 नंबर के लिए दिया है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है भाई, हाँ, अब वो भी जो है वेरी शॉर्ट है, ठीक है, 1 मार्क के लिए। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या दे रखा है भाई, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब 1 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। जितने आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव अप्रोच, अरे कंपटीशन बोल रहा हूं, आपके एग्जाम अप्रोच, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में क्या क्या है, तो एक क्वेश्चन है भाई 2019 का, 2019, क्या क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, बोल रहा है इसका जो सम ऑफ जीरोस है, कह रहा है सम ऑफ जीरोस इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यार वो 1 मार्क में क्यों आ गया, 2 मार्क में आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, नहीं तो कुछ 2 समझ लें कुछ लोग। तो कह रहा है फाइंड, अब देखो इसलिए बोल रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करना जरूरी है, ऐसे नहीं, इसलिए मैं बोला आपको वो समझ में आ गया, एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन समझ में आ गया, जस्ट आधे घंटे में काम हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस आए वो भी 1 मार्क के लिए कि भाई सम ऑफ जीरोस आर 3, सम ऑफ जीरोस इज 3। तो कह रहा है भाई कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ k बताओ। तो आपको जब जानोगे नहीं चीजें तो समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। क्या होता है, अल्फा इन प्लस बीटा होता है -b/a। -b/a मतलब क्या दे रखा है भाई, -b/a मतलब -k। देखो ना, ये होता है a, लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये है b, ये क्या है इसका नाम c। तो -b/a, इक्वेशन में -b, तो -b क्या है, b क्या है भाई -k डिवाइड बाई a मतलब 3 है, मैंने इधर रख दिया। और अल्फा प्लस बीटा उसने दे रखा है क्या, 3। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 3। तो 3 इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस k/3। तो बताओ k बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो k 1 जा k और 3 3 जा 9, तो k बराबर 9 आ गया। मैं बोल रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है सीबीएसई में। अक्सर लोग क्या करते हैं, वीडियोस जो बनाते हैं जस्ट 1-1.5 घंटे में बता दिए, लेकिन क्या है सब घुमा कर आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी नहीं करते हैं। टाइप्स तो बहुत दूर की बात है,
एक्सरसाइज से सिर्फ नहीं होने वाला है, टाइप्स जब तक नहीं करोगे कि उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं तब तक कुछ काम नहीं होने वाला। लोग टीआरपी कमाने के लिए क्या अलग टाइप्स पहले बताते हैं, पहले चीजें, पहले क्या, आपको समझना है, बहुत आसान है यार, ठीक है, जस्ट पॉइंट को समझना है, काम खत्म, खेलोगे पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। इफ 1 इज अ 0, मैं पढ़ रहा हूं आपको, सिंपल तरीके से आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं रहेगा। एक कितने मार्क का क्वेश्चन है भाई? 3 मार्क का, ठीक है। क्वेश्चन है 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का, आपका एग्जाम अप्रोच में 2012 का क्वेश्चन है। एक क्या दे रखा है? इफ 1 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहा है भाई एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल दे रखा है? ay² प्लस ay प्लस 3 प्लस ay प्लस 3, ठीक है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और एक पॉलिनोमियल और भी दे रखा है y² प्लस y² प्लस, एक पॉलिनोमियल और दे रखा है, इधर लिख दे रहा हूं, y² प्लस y प्लस b, 2 पॉलिनोमियल दे रखा है, और बोल रहा है कि ये मान लो ये जो x है, कह रहा है कि इफ 1 इज अ 0 ऑफ बोथ पॉलिनोमियल, 1 इज अ 0, अब इसका मतलब क्या है यार? 1 इज अ 0 मतलब इसकी एक वैल्यू 1 दे रखी है, और क्या, जो y है भाई, x रहता, चाहे y लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों के लिए दे रखा है कि वो जो y बराबर 1 ले लो, और क्या। अरे मेरे भाई y कह रहा है इफ 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब क्या, जो 1 है y बराबर 1, y इज इक्वल टू 1, दोनों पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब y इज इक्वल टू 1 यहां भी रख सकते हो, y इज इक्वल टू यहां भी रख सकते हो, तो हमेशा यहां पर 0 लिखा करो, हमने बताया तरीका, यहां पर 0 रखो, y बराबर 1 रख दो। तो कह रहा है आपसे, पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या करना है, ऐसा पूछ क्यों रहा है? मैं बोला नहीं, जब तक अप्रोच नहीं करोगे काम नहीं होने वाला। कह रहा है फाइंड ए बी बताओ क्या है, ए बी पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये y इज इक्वल टू 1 इसलिए रखा है ताकि यहां से a मिल जाए, y इज इक्वल टू b इसलिए रखा है ताकि यहां से b मिल जाए, और दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो पुट y इज इक्वल टू 1 हियर, क्योंकि इसका 0 है, इसकी वैल्यू है, y की वैल्यू एक दे रखी है, तो जाहिर सी बात है इसमें आप पुट कर सकते हो, तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू 1, तो कितना मिल जाएगा? a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये तो a ही रहेगा, और यहाँ पे रहेगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब 2a इज इक्वल टू -3, इतना सिंपल आ गया, -3/2। तो आपको ये सिंपल हुआ, समझ में आया कि नहीं? a² प्लस ay, तो यहाँ पर a रख दिया हमने, a प्लस 3, अब यहाँ पे a मिल गया -3/2। यहाँ पर भी आप पुट करोगे किसकी वैल्यू भाई? y की वैल्यू 1, तो आपको 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो बताओ ये 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो बताओ b बराबर -2 नहीं हो जाएगा? तो b बराबर -2 आए। बेटा पोस्ट क्या रहा था? a इंटू बी, नाउ a इंटू बी क्या होगा बताओ? a इंटू बी क्या होगा? a मिल गया -3/2, a मिल गया कितना? -3/2, और b कितना मिल गया? -2, तो बताओ -3/2 2 कितना हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस ऐसे लिख दो, 3 -1 आ गया, कट गया, तो कुल मिला जाकर +3 आ गया। तो ए बी बराबर कितना आ गया? ए बी बराबर कितना आ गया? +3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार। ए बी आप मल्टीप्लाई कर लो यार, अपने तरीके से आप क्या करो, 3/2 इंटू 2 कट जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं कि मतलब आप सोचो कि ऐसे बस सिंपल दे रखेगा हो जाएगा, ऐसे कुछ उसके अंदर देखो घुमाता है अलग अलग तरीके से। यहाँ पर क्या y की वैल्यू दे रखा है, ए बी पूछ रहा है, कहीं पे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तो आपसे क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू पूछ ले रहा है, तो ऐसे से घुमाता है उस पर, और आपके बुक में ऐसा घुमाया हुआ क्वेश्चन मिलता नहीं है, इसलिए एग्जाम में क्या होता है, मार्क्स नहीं मिलता है। ऐसे अगर आप थोड़ा सा ब्रेन को सही कर लो, ठीक है, चीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करके, तो कुछ नहीं, सारा चीज एकदम 100% हो जाया करेगा। उसके बाद देखो और क्वेश्चंस करता हूं मैं।
जितने भी आपके कंपटीशन, ये हमारे पास कंपटीटिव बुक है, उससे जितने क्वेश्चंस आए हैं हम उससे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हमने उसमें से चूज किया है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो 2012 का क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है एक हमारे पास 2012 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यार। तो बोला नहीं, वो तो एक जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसको हमने बता दिया, जो आपके एक्सरसाइज में दे रखा था ये, इसको तो हमने पूरा बता दिया, तो ये तो क्लियर हो गया जस्ट थोड़ी ही देर में। लेकिन इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन है अभी देखो। एक क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? 5x² माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये एग्जाम में आपका आया हुआ 2012 का ये भी क्वेश्चन है। 5x² माइनस 7x प्लस 2 एक हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो कह रहा है कि देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो क्या बोल रहा है कि जीरोस का सम लो, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब इसका जो जीरोस आएगा अल्फा और बीटा, ये इसके कह रहा है कि इसके जीरोस हैं, ये तो अपने को भी मालूम है। तो कह रहा है इनका रेसिप्रोकल करके सम करो, मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहली बात, रेसिप्रोकल आपको क्या है? सम करना है किसका? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो क्या उनका जो है रेसिप्रोकल का सम बताना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करो उसके बाद सम बताओ, तो ये आपको बताना है। ऐसा नहीं कि जस्ट आप क्या काम करो 1/, तो यहां पर सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ये एक नंबर क्वेश्चन है यार, तभी तो ये 3 मार्क के लिए आया है। तो आप सोचोगे सर, एक आपके पास 2 तरीके, एक तरीका तो ये है सिंपल वाला कि x की वैल्यू निकाल दो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आंसर आ जाएगा। भाई सब पहले कर लेंगे बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको मैंने बता दिया कि भाई जीरोस कैसे निकाला जाता है, तो वो वैल्यू मिल जाएगा, तो यहां पर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका और थोड़ा सोचो कैसे, इसको सॉल्व करो, इसको इधर करोगे बीटा, इसको इधर करोगे अल्फा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे तो एलसीएम निकाला जाता है। तो ये हो गया, ये बताना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, चाहे ऐसे लिख दूं मैं, डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा बताना है। थोड़ा सोचोगे ना, आंसर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ये नहीं बताना है, ये आप बताओगे तो पहले x की वैल्यू निकालोगे बिना मतलब मगजमारी, और वो ऐसा पूछना भी नहीं चाह रहा है, आपसे जानना चाहता है आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो आगे एक स्टेप बढ़े, देखे ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका 2 नंबर के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अब काम हो गया, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, मतलब 2/5 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा ये कितना होता है भाई, ऐसे मगजमारी होता पूरा, निकालते डिवाइड करते, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस b/a होता है फॉर्मूला, ये तो हमारा c/a होता है ना, तो b माइनस b/a माइनस हमने रख दिया, b कितना है भाई -7 डिवाइड बाई 5, माइनस माइनस कट गया 7/5 आ गया। तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 7/5। अब देखो आंसर आ जाएगा, नहीं यहां पर रख दे रहा हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रख दूं 7/5 डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना रख दूं 2/5। अब सोचोगे सर ये तो और खतरनाक दिख रहा है, बेटा मैं इसको यहां पर कंटिन्यू किया हूं। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा, ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ही हो रहा है जो आप बोले हो, लेकिन मैंने इसका शॉर्टकट तरीका अपनाया। अब देखो कभी भी ऐसे सॉल्व करने के लिए डरो नहीं यार, ऐसे इधर जाता है इसके साथ जाता है, तो ये क्या होता है 7 5 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, 7 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा। तो 7 डिवाइड बाई 2 क्या आया बेटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये आया 7 डिवाइड बाई 2। तो अच्छे क्वेश्चन उठाओगे तो मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा कोशिश करना होगा बस। ठीक है, तो ऐसे मैं बोला ना, कहीं से उठाओ, कहीं से क्वेश्चंस कुछ भी करो, बस खेल दोगे, कहीं से उठाओ बिंदास, बस आपको समझना जरूरी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो क्या है, कोई भी दम नहीं रह जाएगा। देखो ना आपके सामने सारे क्वेश्चंस हो गए, तो आपके पास कई तरीका है। एक तो ये भाई हमने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, मॉडिफाई कर लिया, उसके बाद काम हो गया। अगर कोई चाहता तो अल्फा की वैल्यू निकालता, बीटा की वैल्यू निकालता, फिर यहाँ पे रखता, तब भी आंसर आ जाता, और आंसर सही माना जाता, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा था कि भाई आपको यही रूल अपनाना है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग।
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 2013 का एक क्वेश्चन है भाई, चलो उसको कर लेते हैं। बोला नहीं, जितने क्वेश्चन आए होंगे सबको डिस्कस कर देंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन आया तो वो तो हो गया, अभी और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो ना। इफ 1 is 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है एक पॉलिनोमियल है 3a - 1 इंटू एक्स, ये क्या है इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर सॉरी ax स्क्वायर माइनस 3a - 1 इंटू एक्स और -1। ठीक है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये दे रखा है, कह रहा है अगर a इसका एक 0, इफ 1 0 इज 1, कह रहा है इसका एक वैल्यू मान लो अल्फा या बीटा कोई भी यार, x की वैल्यू दे रखी है 1, सीधा बोलो, एक 0 मतलब कोई x की वैल्यू दे रखी, चाहे 1 हो सकता है, चाहे एक अल्फा हुआ 1 चाहे बीटा हुआ 1, मतलब x की वैल्यू दे रखी 1। तो कह रहा है फाइंड a क्या होगा, a बताओ क्या होगा। सिंपल तरीका यार, बहुत सिंपल। पुट क्या करोगे हमेशा, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, पुट x बराबर 1 इन कौन सा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इन इक्वेशन 1 पुट कर दो भाई, a इंटू एक्स के यहाँ पर 1 रखोगे -3a - 1 इंटू 1 रखोगे x की जगह पर -1 बराबर, मैंने बोला हमेशा जब पुट करोगे तो 0 लिख दिया करोगे, ये a इंटू 1 a होता है -3a - 1 हो जाएगा -1 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर लिख दूँ मैं a - 3a - 3, देखो ना 3a इसको मल्टीप्लाई करूँगा -3a और ये माइनस क्या हो जाएगा +3a। देखो माइनस जब कभी भी जाएगा तो ये माइनस को करेगा और इसको प्लस करेगा, तो ये -3a और ये +3 हो जाएगा -1 बराबर 0। तो बता बेटा a में से 3a चला जाएगा, कितना हो जाएगा -2a, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 = 0। 2a को उधर भेज दो तो 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना हो गया 2/2, दैट मीन्स 1 आ गया कि नहीं बता। बहुत आसान है यार, सिर्फ क्या करना है, गेम है, गेम, सब सारा गेम है, वो भी क्या है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जैसा बोलेगा आपको समझ में आया ना, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपसे ऐसे बोल दे कि मतलब देखो जीरो बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कोएफिशिएंट से रिलेटेड, पॉलिनोमियल फॉर्म करना है आपको, उसके बाद फिर x की वैल्यू निकालना, k की वैल्यू निकालना, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको करना है तो पूरा मजा आ जाएगा। कुछ नहीं है यार। अब मुझे लग रहा है कि लगभग जितने आपके एग्जाम में बेस्ड क्वेश्चंस हैं लगभग तो मैं करा दिया हूं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं यार, ये भी मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट आउट किया है, हाईलाइट किया हुआ है। क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन क्या रखा है भाई, कुछ भी नहीं टेंशन लेना, ठीक है, मैंने बोला ना सब कुछ कराएंगे यार। ओवरऑल ये पढ़ के जाओ, उसके बाद फिर कहीं भी देखने की जरूरत नहीं, 100% यहीं पे काम खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा क्या पूछ सकता है। If alpha and beta are the zeros of polynomial 2y² minus plus 7y plus 5, then value of, कह रहा भाई ये कोई पॉलिनोमियल है जिसके जो अल्फा, जिसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है, सबको मालूम है। तो कह रहा फाइंड 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन है भाई, फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूं, देखो आपसे ये नहीं पूछेगा जो आपके इसमें एक्सरसाइज में दे रखे सिंपल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड वेरीफाई, तो वो तो सबको कर लिया, सबको मालूम है। सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं तो आप उसमें क्या बताओ, पॉलिनोमियल फॉर्म करो, सबको मालूम है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सब समझना। अभी देखो ऐसे दे दिया तब क्या करोगे, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, वही पूछा ना, तरीका सिर्फ बदलता है। तो आप क्या रटे रहते हो, ये एक्सरसाइज का पूरा डिक्टो रट के जाते हो, आपको लगता है पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। पक्का है कि आपको मजा नहीं आएगा, मतलब अच्छा मार्क्स लेके आ पाओगे जब तक आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको यहां पर जब आप आ जाओगे करोगे तो समझ में आएगा यार, अच्छा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। देखो ना, अब भाई अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, तो सबसे, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो अभी क्या करना है, हमें इसको निकालना है, और क्या, तो -b/a, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं आपके टाइम बचाने के लिए। आप पहले लिखोगे सोल्यूशन,
ठीक है, ये इक्वेशन दे रखा है, क्या होगा माइनस बी बाई ए 7/2। अरे भाई ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब 7/2 और प्लस यहाँ पे लिखा है अल्फा इंटू बीटा 5/2। बेटा ये दोनों नीचे सेम है तो 2 ले लिया हमने, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम हो गया, तो -7 + 2 तो कितना हो जाएगा -5/2। आंसर हो गया कि नहीं बता, 2 मार्क्स के लिए है। क्या बोल रहा हूं मैं, गेम खेलो, गेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं दम है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है, तो बस। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये नहीं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, तो कुछ नहीं यार, अभी तो नहीं बचा कि कुछ क्वेश्चंस आपको कराने के लिए बचा है। मुझे लग रहा है ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने करा दिया, और अगर से आपको लगेगा कुछ और क्वेश्चन आपके नज़र में है जो आपसे नहीं हो सकता है, सर इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो आए हुए तो बहुत ज़्यादा है, मैंने लेटेस्ट कुछ जो है साल के क्वेश्चंस लिए हैं जो हमें अच्छा लगा उसको लिया है, तो हमने अपने हिसाब से पूरा कोशिश किया समझाने के लिए। ठीक है, आपको लगेगा कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में या फिर इमेज डाल के आप भेज देना, तो फिर मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, उसको भी सब बता दूंगा। लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही सा है और इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बता दूं थोड़ा सा। भाई जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, जिसकी डिग्री n = 3 होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे px = डिग्री 3 है मतलब क्यूबिक होगा, और क्या ax³ + bx² + cx + d, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके सिलेबस में। ये नहीं है कि इस पर बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आ गया तो क्या किस बेस पे आएगा कि भाई अगर क्यूब है तो इसके कितने जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा और गामा, 3 जीरोस होंगे। तो कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनके तीनों के सम क्या होंगे, तीनों जो जीरोस आएंगे इनका सम क्या होगा। ठीक है, जीरो निकालने नहीं आएगा, कभी कभी इस पे बेस्ड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि जीरो से रिलेटेड प्रॉपर्टी बेस्ड। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, -b/a। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, ये होता है -d/e, d/a होता है। क्या होता है भाई, -d/a होता है, याद रखना। अब ये याद आप रखना, ये d वाला मतलब लास्ट वाला, ये वाला जैसे पहले था क्वाड्रेटिक में होता है -b/a और c/a होता था, यहां पर d/a हो जाएगा बस, लेकिन माइनस रहेगा। और ये भी होता है, एक और टर्म होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये भी एक फॉर्मूला इसी के अंदर है। दो जो है जीरोस को मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो ये क्या होता है हमारा c/a आता है, जो आपका वहां पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता था। इतना दिमाग में रखना, ये c/a है बस। इस पे बेस कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं और बस वहीं से क्यूबिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्यूबिक एक बार 2012 में आया हुआ है, हालांकि कभी कभी आया 1 मार्क 2 मार्क के लिए, तो ऐसे पूछ लिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो सिंपल है। ठीक है, तो कभी कभी 1 मार्क के लिए आ सकता है, इसलिए मैंने उसको भी कवर कर लिया। एक क्वेश्चन है आपका 2012 में एक क्वेश्चन आया था भाई, क्या था क्वेश्चन, क्या था, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखा है पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बोला भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो -b/a। b/a मतलब देखो दिमाग में ना रखना, यहाँ पे a b, ये b उठाने लगना। b/a मतलब ये देखो, ये 1 इसका, ये a कहलाएगा, ये कहलाएगा b, ये कहलाएगा c, ये कहलाएगा d। देखो ना, x का कोफिशिएंट c होता है, x² का कोफिशिएंट b होता है, तो x² का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पर b क्या है, इत्तेफाक से a है, इसलिए दिया होगा माइनस। ठीक है, और a कितना है भाई, 1 है, तो कितना हो गया आंसर, -a, खत्म। ठीक है, अल्फा बीटा गामा भी पूछ सकता है, -d/a, तो -d/a, तो अल्फा बीटा गामा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। दूसरा अल्फा बीटा गामा अगर पूछ ले तो -d/a हो जाएगा। अब d होता है ये वाला लास्ट वाला भाई, तो लास्ट वाला c दे रखा है, देख रहे हो, आपको कंफ्यूज करने के लिए, c/a मतलब 1, तो आंसर आ गया c। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या हो जाएगा भाई, कि तीसरा अगर देखा जाए, थर्ड अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या हो जाएगा, c/a।
तो सी कितना है हमारा भाई, ये याद रखना, सी कंफ्यूज करेगा आपको, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सी आपका ये है, तो मतलब बी बाई ए मतलब 1, तो आंसर आ गया बी। तो इतना ही करना था और कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं किस पर, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल पर सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है, और आपको और ज्यादा घुमाकर नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं, आप एक्सरसाइज में देखोगे तो नजर ही नहीं आएगा ये सब चीजें, ठीक है। तो हमने आपको पूरा कोशिश की बताने का, और सारा चीज मैंने एक एक चीज जितना हो सकता था, जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे पूरा मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करना, या फिर एक फोटो लेना उसका और भेज देना, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन मैंने अपने हिसाब से 100% कोशिश किया आपको पूरा समझाने का, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अपने हिसाब से लिया जितना हो सकता था, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन एल्गोरिथम। थैंक यू वेरी मच।